बस साहब, आपका क्या प्लान है? सोच रहे हैं कुछ दिन के लिए अपने बीवी बच्चों को ससुराल छोड़ाएं और अपने लिए यहीं कहीं छोटा सा कमरा ले लेंगे और अपना जो सर्विस है बच्चों को पढ़ाने का जारी रखेंगे। अबे लौंडो, ये ठेले पे सामान धर के कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? ये बताइए कि आप पेशेंट को लेके मतलब सामान को लेके कहाँ जा रहे हैं? अब भैया आपको तो सारी कहानी पता ही है ना। कहानी सारी पता है हमें, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग हिम्मत हार के जा रहे हैं। क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? अपना सर फड़वा ले, बुलडोजर के नीचे आ जाए। माँ साहब, ये 21st सेंचुरी का भारत है। वो दिन हवा हुए जब कोई भी आता था हमें गुलाम बना लेता था, बराबर है कि नहीं? फिर ओ भैया, ये सारी बातें ना सिर्फ भाषणबाजी में अच्छी लगती हैं, हकीकत से इसका कोई वास्ता नहीं है। बस अगर इस तरीके के लोग ऐसे मोहल्ले में रहेंगे ना तो यही हश्र होगा इस मोहल्ले का। एब्सोल्युटली। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? करेक्ट, बिल्कुल सही कह रहे हैं चाचा जी। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि लाइफ में पहली बार चाचा जी ने ना कोई अच्छी बात की है। क्या तारीफ कर रही हूँ आपकी? अरे सुन, मेरी तारीफ करने में टाइम वेस्ट मत कर, कार्रवाई कर कार्रवाई। चाच इज राइट। देखो, हम ये केस कानूनी कार्रवाई से ही जीत सकते हैं। तो हम भी तो कानूनी कार्यवाही करना चाहते हैं, लेकिन कोई ढंग का वकील भी तो मिले। आप चिंता काहे कर रही हैं भाभी जी? हमारी नजर में एक बेहतरीन वकील है, चुटकियों में केस जिता देगा, चुटकियों में। ऐसे ही, बिल्कुल एग्जैक्टली आपने ऐसे ही अपने इस घटिया वकील ठुकराल के बारे में भी कहा था। देखा ना क्या हुआ, कैसे वो ठुकराल उस सुरेश कबाड़ी के पांव पकड़ रहा था। ये पता नहीं क्या क्या पकड़ेंगे। मैंने कहा प्लीज अपने वकील तो हमसे दूर रखिए प्लीज। हेलो 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 एवरीबॉडी, व्हाट्स गोइंग ऑन? मुजरा चल रहा है, आइए देख। व्हाट नॉनसेंस विभूति नारायण। ठीक तो कह रहा हूं सर, आप तो कुछ कर नहीं रहे हैं। अगर आप चाहें ना तो उस बदमाश को आप जेल की सलाखों के पीछे फेंक सकते हैं, लेकिन यू आर डूइंग नथिंग। मैं उसे जेल के अंदर बंद नहीं कर सकता हूं क्योंकि वो कानून की लड़ाई लड़ रहा है। तो आप भी तो कानून के बहुत बड़े तुर्रम खां हैं जी। देखिए तिवारी जी, यहाँ पर मैं इस वक्त कमिश्नर की हैसियत से नहीं आया हूँ। तो क्या चोर की हैसियत से आए? आप इस मामले में बीच में ना बोलने तो ज्यादा अच्छा होगा बुजुर्गवार। अगर आप लोगों की परमिशन हो तो मैं एक मशवरा दूं। ऑलराइट। आप सब लोग आई मीन महिलाओं को छोड़कर सारे मर्द लोग उस बिल्डर के पास जाएं और उससे भीख मांगे। नहीं, देखिए आप लोग गलत सोच रहे हैं। ये एक रणनीति है कि जब मामला तकरार से न सुलटे तो उसके पैरों में जाकर गिर जाइए। मुझे पूरा यकीन है कि ये फॉर्मूला खाली नहीं जाएगा। कमिश्नर साहब सही कह रहे हैं, तिवारी जो जाके भीख मांगनी चाहिए, ये लगते भी हैं। ये क्या बकवास किया आपने? अरे भिखारी तो आपका पूरा खानदान है भाभी जी को छोड़कर। अब आप लोग का मजाक हो गया हो सब कुछ तो बी सीरियस। हाँ, दिस इज अ सीरियस मैटर। आप लोगों को क्या लगता है इस कॉलोनी का सबसे बातूनी आदमी कौन है? मैं कम इन सर? चल भाग। ये कैसी बातें कर रहा है यार? क्योंकि तुम ऐसी बातें कर रहे हो। मैं कैसी बातें कर रहा हूँ? तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे जैसे तुम इनके पास कर्जा मांगने आए हो। दिस इज वेरी रॉन्ग, बहुत ही गलत अप्रोच है ये। तुम उनके सामने ऐसे दिखाओ जैसे जैसे अपना हक मांगने आए हो। यू नो, वो आवाज में कॉन्फिडेंस रखो। कम ऑन भगवती जी, कम ऑन। द बॉल इज इन योर कोर्ट। अब मॉडर्न कालीन का भविष्य आपके कंधों पर है। कम ऑन, शाबाश। भाई इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि खचेड़ू को इसके सामने जो है झोली फैला के इसके पैरों में लौटना चाहिए। ये कैसा वाहियात मशवरा दे रहे हैं आप चाचा जी? कोई अपनी चीज के लिए भीख क्यों मांगेगा? अरे जब किसी चीज से बात ना बने तो कटोरा हाथ में ले लेना चाहिए। तो आपका मतलब है कि अब हम सब मिलकर भीख मांगेंगे? अरे तू भी ना, मैं भीख मांगने की एक्टिंग इसकी बात कर रहा हूँ। एक्टिंग करनी है भीख मांगने की। आई थिंक चाच इज राइट। आई थिंक ही इज राइट। नो,
चाच इज रॉन्ग। हम अपनी चीज के लिए भीख क्यों मांगे? हक से मांगेंगे। हक से मांगने से ना कई बार लाठी भी पड़ती है। और भीख मांगने से क्या मिलता है? लंदन में 3 बड़े बड़े बंगले और 2 बड़ी बड़ी गाड़ियां। आप लंदन में भीख मांगते थे क्या? नहीं, डाउट तो था, तो ऐसे ही पूछ रहे। डाउट तेरा मैं क्लियर कर देता हूँ। मैं तुम लोगों को ट्रेनिंग देता हूँ भीख कैसे मांगी जाती है। हाँ देखो मैं बताता हूँ। देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि मान ले ये तेरा बिल्डर है और इसके सामने तुझे जो है ऐसे भीख मांगनी है, बस रो रो के गिड़गिड़ा के। सेठी मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे, मेरी एक जवान बीवी है। ऐसा मत कीजिए सेठ साहब, ऐसा मत कीजिए। मैं आपके पाँव पड़ता हूँ, मेरी इज्जत आपके चरणों में है। अबे ओए, ये नीचे क्या रख रहा है तू? ये पगड़ी है। तू पगड़ी पहनता है? हम ट्राई मारे क्या? करिए ना, आप तो लगते भी हैं। ज्यादा बकवास मत कीजिए। हम मॉडर्न कॉलोनी के भविष्य के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो कुछ भी कर रहा है मॉडर्न कॉलोनी की भलाई के लिए कर रहा है। कोई ग्लोबल वार्मिंग बचाने के लिए नहीं कर रहा। खैर ट्राई मारे। चल। हाँ जी। हमें हमारे घर वापस दिलवा दीजिए। हम अपनी जवान बीवी और बूढ़ी मां के साथ कहाँ जाएंगे? अबे ओ, चल निकल यहाँ से, छुट्टा नहीं है। तू भी यार एक नंबर का बिल्कुल घटिया बेकारी लग रहा है। चल बैठ जा इधर आके। चलिए निकलिए यहाँ से। देखो मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि कैसे भीख मांगनी है, ठीक है? सेठ जी, मेरा घर आपके पास है, प्लीज मेरा घर वापस कर दीजिए वरना मैं मर जाऊंगा। आप है बुढ़ाऊ, तू वैसे भी धरती पर बोझ है। इतने बुरे भिखारी हैं चाचा जी। चाचा जी प्लीज ये बेकार की ना सलाह मत दीजिए। सॉरी। हाँ विभू, जैसा मैं बोल रही हूँ ना प्लीज वैसा ही करो प्लीज। बेबी, हाँ गॉट इट, डोंट वरी, आई विल डू इट नाउ। सा, हमें हमारा घर चाहिए। वी वांट आवर हाउस बैक। अबे तेरी ऐसी की तैसी, तुझे घर चाहिए? आजा, तुझे देता हूँ मैं तेरा घर। ये ले। ये क्या बदतमीजी है? What is this? प्रेम को ऐसा करने को मैंने ही कहा है। What? हाँ, तुम जब उस सुरेश कबाड़ी के घर जाओगे तुम्हें उससे बिल्कुल ऐसे ही बदतमीजी की उम्मीद करनी चाहिए। लेकिन याद रखो, तुम्हें उसकी हर बदतमीजी का जवाब प्यार से देना है। ओके, अंडरस्टूड? या, डोंट वरी, मैं मैनेज कर लूंगा। वाह, क्या बात की भाई जी, वाह। देखिए भरभूति जी, मॉडर्न कॉलोनी को बचा लीजिए प्लीज। भाभी जी, आपसे कहीं ज्यादा चिंता मुझे है इस मॉडर्न कॉलोनी की। मॉडर्न कॉलोनी का अगर कुछ हुआ तो हम अपनी जान दे देंगे। उससे उस बिल्डर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एनीवे, एक और बार ट्राई करता हूँ। सा, हमें हमारा घर चाहिए। आप हमें हमारा घर वापस कीजिए। वी वांट अ हाउस बैक। हाँ हाँ, देता हूँ। ये ले। सर, ये आपका जूता है, थैंक यू सो वेरी मच। मैं इसको अपने घर पे रखूंगा, लेकिन फिर भी मुझे मेरा घर चाहिए, मुझे मेरा हक चाहिए। साडा हक ऐथे रख ते तेरी भैन दी अख। वेरी गुड, वेरी गुड। हेलो मिस्टर कबाड़ी, हेलो। यस, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? देखिए, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आप हमसे हमारा मकान मत छीनिए। ये तो गलत बात कर दिया आपने।
वो जमीन मेरे दादाजी की है। वो वहां पे झोपड़ी बना के रहते थे। उन्होंने चने भूज भूज के खाए हैं। यू नो दैट? आपके दादाजी चने चबा के चले गए, लेकिन अब हमसे क्यों लोहे के चने चबवा रहे हैं? मैं आपसे चने चबा रहा हूँ? मैंने आज तक किसी को चने नहीं खिलाए, क्योंकि क्या है ना, चने खाने से गैस हो जाती है। अच्छा, तो ये डॉक्टर किस मर्ज की दवा है? एक काम करिए, आप सुबह उठ के खाली पेट कच्ची घुइयां में काला नमक लगा के खाइए और देखिए गैस की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बहुत ही अचूक इलाज है। इसे खाने से गैस कभी नहीं बनती है। मैं अक्सर खाता हूँ। हाँ। तुम जहर खाओ, मुझे उससे क्या लेना देना? तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? अगर तुम्हारे पास पैसा है ना, तो मेरे पास बहुत पैसा है। हाँ। कितना पैसा है तुम्हारे पास? यार क्यों पंगा ले रहा है इससे? हम अपना मकान लेने आए, पंगा लेने नहीं आए। और अगर वो बिगड़ गया तो खुद तो डूबोगे, हमें भी डुबाओगे यार। नो खुसुर पुसुर प्लीज। नो 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 खुसर। क्या है ना, मुझे खुसुर पुसुर पसंद नहीं है। डॉक्टर साहब, मैंने आपसे ये कब कहा कि मुझे अभी गैस हो रही है? आपने तो गैस निवारण का पूरा उपाय बता दिया। सो नाइस ऑफ यू। वैसे आप लोगों को एक बात बता दूं, आप लोगों को मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझ पर हमेशा तीसरी आंख की आंख रहती है। मैं अभी छींकू भी ना तो भी बाहर एम्बुलेंस आ जाएगी। देखना है आपको? अच्छी। फिर से दोहराइए, लेकिन इस पर थोड़ी कड़क आवाज में बोलिए। हाँ बोल रहा हूँ, बोलिए। मिस्टर कबाड़ी, देखिए आप हमें सीरियसली नहीं ले रहे हैं। आप हमारे मकानों पे से अपना कब्जा हटा लीजिए। एंड दिस इज फाइनल। मैं आपके मकानों से कब्जा हटा लूं? जी। अपना नुकसान कर लूं? आप मेरी जगह होते तो क्या करते? मैं एक इंसान हूं और इंसानियत के लिए जो सही होता है वही मैं करता हूं। अरे यार, आपने तो मेरी इंसानियत को ललकार दिया। वाह 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 वाह, क्या बात है। मतलब आप तरह तरह के कांड करते फिरते और हम आपकी इंसानियत को भी ना ललकारें। गलत बात कर दिया आपने। आपको मालूम है, इंसानियत मेरे अंदर कूट कूट के भरी है। Oh, really? और इस बात का प्रूफ मैं दे चुका हूँ। कहाँ है प्रूफ? हाँ? किसके पास है प्रूफ? आपके पास? किसी के पास प्रूफ है क्या? नहीं, हमारे पास तो कोई प्रूफ नहीं। कमाल करते हैं आप लोग। आप लोग मेरे सामने बैठकर इतने आराम से मुझसे बात कर रहे हैं, ये मेरी इंसानियत ही तो है। मेरी जगह कोई और होता ना तो अब तक मॉडर्न कॉलोनी धूल मिट्टी हो चुकी होती। चले कोई बात नहीं, हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। एक और इंसानियत का मौका आपको दे देता हूँ। बड़ी मेहरबानी आपकी, बड़ी मेहरबानी। अरे नहीं, मेहरबानी की कोई बात नहीं है। दरअसल मैं आप लोगों के साथ एक गेम खेलूंगा, क्विट गेम। इस गेम में मैं आप लोगों को कुछ टास्क दूंगा। जो इस टास्क को पूरा कर लेगा उसका घर बच जाएगा, और जो इस टास्क को पूरा नहीं कर पाएगा उसका घर टास्क के पत्तों ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। हमें दीजिए टास्क, हम हर टास्क से गुजर जाएंगे। मास्टर जी क्या बात है, आप तो सबसे बहादुर निकले। दिस इज द स्पिरिट। मास्टर भूप सिंह, यही नाम है? जी हाँ। D/5, वो कॉर्नर वाला मकान। जी। आपके बगल वाले मकान में बेहद खूबसूरत हसीन भाभी रहती हैं। कौन सी भाभी? कौन भाभी? कौन भाभी? मास्टर जी, रोज आप छुप छुप के उन भाभी को ताड़ते हैं और हमसे पूछते हैं कौन भाभी? हम कुसुम कली जी की बात कर रहे हैं। हाँ, वो पड़ोस में रहती है, बगल वाले घर में नहीं रहती है, दो घर छोड़ के रहती है। अरे यार मास्टर जी, वो भी तो बगल ही हुआ।
करना क्या है? घबराइए नहीं, हम आपको पप्पी वप्पी करने को नहीं कहेंगे। आपको बस इतना करना है कि उन भाभी को उनके घर से उठाकर इन दोनों के घर के सामने लाना है। हमसे नहीं हो पाएगा। मास्टर जी, घर बचाने के लिए आपको इतना तो करना पड़ेगा। मास्टर, अपने संस्कारों की बनाइए बत्ती और पिछली जेब में कुर्स लीजिए, समझे ना? घर बचाने का इससे बेटर मौका नहीं मिलेगा आपको, समझे? और मास्टरनी को तो उठाया होगा ना, आज नहीं तो कल। अरे भैया, ये मास्टरनी को नहीं उठाती, अक्सर मास्टरनी मास्टर साहब को उठाती है। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? मास्टर जी, क्या फाइनल जवाब है आपका? हाँ, हम टास्क करेंगे। वेरी गुड, जरूर करेंगे। मैं तुमसे पूछती हूँ कि तुम्हें क्या जरूरत थी वहां पे हीरो बनने की? हाँ, मैंने क्या दिखाई है हीरोगिरी, बताइए जरा आप मुझे। तुमने उनके वो क्विट गेम की शर्त को क्यों माना? हाँ, देखो मेरी बात सुनो। नहीं नहीं, तुम मेरी बात सुनो। तुम क्या अपने आप को बहुत बड़ा खिलाड़ी समझते हो? अनु, जस्ट लिसन टू मी, मेरी बात सुनो एक नहीं मिनट के नहीं, लिए। तुम मेरी बात सुनो पहले, तुम मेरी बात सुनो। कल को वो जो आदमी है, बिल्डर है, क्विट गेम के नाम पे ये कहे कि जाकर अपनी बीवी की नाक काट कर ले आओ, अगर तुम्हें अपना घर बचाना है, तो तुम क्या मेरी नाक काट दोगे आगे? यस। व्हाट? नो, ऑफ कोर्स नॉट, ऑफ कोर्स नॉट। देखो, ये जो कुछ भी हुआ है ना, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। ये जो कुछ भी किया है मां साहब ने किया, भूप सिंह ने किया है, उन्होंने हाँ बोली है। विभू, मुझे लगता है ना, ये आदमी कोई बहुत बड़ा गेम खेल रहा है। हाँ, गेम तो खेल रहा है ना, क्विट गेम। ये गेम नहीं, इस गेम की आड़ में एक और गेम खेल रहा है। कौन सा गेम? देखना विभू, जस्ट वेट एंड वॉच। ये आदमी हमें ऐसे ऐसे टास्क देने वाला है जो हम कभी कंप्लीट नहीं कर सकते। देखो, पहली बात तो ये कि जो कुछ भी हुआ है ना, मेरी वजह से नहीं हुआ है, और दूसरी बात ये कि उस बिल्डर ने हमारे पास दूसरी चॉइस छोड़ी नहीं थी, और मजबूरी में मां साहब को हाँ बोलना पड़ा, और फिर हम सबको हाँ बोलना पड़ा। वी हैड नो चॉइस। तुम्हें पता है, शर्मा अंकल का फोन आया था, उन्हें ये सारी बातें पता चल गई हैं। क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि अगर हमने किसी भी तरह उनका ये घर बचा लिया ना, तो वो पूरे साल का किराया माफ कर देंगे। विभू, विभू सुनो, हमें किसी भी तरह ना ये घर बचाना है, प्लीज। अनु, तुम्हें तो सिर्फ 1 साल का किराया दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे मेरी मोहब्बत दिखाई दे रही है। मोहब्बत, भाभी जी। अब आप ही बताइए भाभी जी, किसी इंसान से उसका प्रेम जुदा हो रहा हो तो उसके मुंह में निवाला भला कैसे जा सकता है? हम आपकी जुदाई सहन नहीं कर पाएंगे भाभी जी, नहीं कर पाएंगे। हाय दिया, अल्लाह टुकी भैया, क्या हुआ आपको? खाना काहे नहीं खाए आप? भूख नहीं है पगली। हमको मालूम है आपको भूख काहे नहीं है। जब तुम्हारी आंखों के सामने सारा ड्रामा चल रहा है तो फिर काहे पूछ रहे हो कि भूख काहे नहीं है? भाई तो बोल रहे हैं कि हमको मालूम है, लेकिन खाना छोड़ देना तो ये बात का पॉल्यूशन नहीं है ना लड्डू के भैया? पॉल्यूशन ही सॉल्यूशन होता पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। कहा है कि अगर भूखे पेट रहेंगे तो अपने घर के लिए वो जो लड़ाई है वो आप कैसे लड़ेंगे? अम्मा जी का काल है। हेलो अम्मा जी, प्रणाम करे हैं। हाँ, जुग जुग जियो हमारे बच्चे। का चल रहा है हुआ? हमको बहुत चिंता हो रहा है बिटिया। वो अम्मा जी का है ना, वो जो बिल्डर है ना, वो मास्टर जी को एक ठो टास्क दिए हैं। कैसा टास्क? अरे अम्मा, अब तो इम्तिहानों से गुजर कर ही अपने अपने घर बचाने पड़ेंगे। मतलब
अरे वो जो मास्टर भूप सिंह है ना, उनको बिल्डर ने एक तो टास्क दिया है कि उन्हें अपने मोहल्ले की कुसुम कली को गोद में उठाकर 3 किलोमीटर तक दौड़ना है। हाय राम, कहाँ हूँ कुसुम कली है, कहाँ ये बिलांद भर का मास्टर, वो तो बेचारा चपटे जाएगा। अरे उनके छोड़ो, हमारी फिक्र करो। हमें टास्क मिल गया तो हम क्या करेंगे? करना का है बहुरिया, गोद में उठाने का प्रैक्टिस करो। आइडिया अम्मा जी तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। हाँ चलो बाय बाय। काश ये आइडिया कोई बिल्डर के कान में जाके कह दे कि हमें भाभी जी को गोद में उठा के दौड़ना है। हमको तो बहुत शर्म आ रहा है, आप हमको उठाएंगे? हेलो कानपुर वासियों, मैं हूं आपका फेवरेट एंकर शंभू चावला, जो आपके सामने न्यूज लेकर आता है अजीबो गरीब। पिछली बार हमने आपको बताया था कि बसंती भाभी ने पीट पीट कर चप्पलों से गंगाराम भैया की तबीयत खराब कर दी और अब गंगाराम भैया अपनी हड्डियों का अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं और बसंती भाभी अपना इलाज करवा रही हैं जेल में, मतलब चक्की पीस रही हैं। फिलहाल हम आपको लेकर चलते हैं मसालेदार न्यूज के लिए मॉडर्न कॉलोनी में। आइए। तो डॉक्टर साहब, डॉक्टर देवे मास्टर। मास्टर साहब, मैं धोखा खा गया, बगल में डॉक्टर साहब खड़े थे इसलिए। तो मास्टर साहब, इस अनोखे कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेकर के आपको कैसा लग रहा है, कैसा फील कर रहे हैं, जनता जानना चाहती है। आपके लिए कॉन्टेस्ट होगा, हमारे लिए तो जंग है। टिलुआ, ऐसी जंग रोज लड़ने को मिल जाए ना, सच कह रहा हूँ, मैं तो मैदान में उतर जाऊं रोजाना यार। और कसम खा के कह रही हूँ भैया, अगर मुझे मौका मिल जाए ना, आई हाय कुलसुम कली को गोद में उठाकर मिल्खा बन जाऊंगा और शहर से बाहर ले जाऊंगा यूं करके। तू क्या करेगा? टिलुआ, तेरे फटे हुए कच्चे की कसम यार, माँ साहब कुसुम कली भाभी को उठावे के लिए ना मेरा दिल तड़प रहा है। वाह वाह वाह, मतलब कमाल की बात हो गई। ये तो बड़ा मन कर रहा है, तुम लोगों का जी मचल रहा है पराई औरत को उठाने के लिए। हाँ कौन है बे? किधर 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 कहाँ से ये जगह नाम का है बे? ये तो अपनी घूसा है। मेरा मतलब है रूसा है यार। वेट अ सेकंड, मास्टर जी जरा वो संटी देना। अब बेटे का ये संटी का क्या करेगी? इज्जत उतारेगी। अभी न जाओ छोड़कर के दिल अभी भरा नहीं।